याद सिर्फ प्यार नहीं, पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो बच्चों थोड़ा सा अगर इसके कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो तुम सवाल को विद इन 2 to 3 सेकेंड में बना लोगे। जरा देखो ये सवाल क्या है। ऐसे सवाल तुम्हें मिले होंगे। I1 ये गिवन है 0 से 1, 0 से 1 में ही है, एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 20 dx। I2 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 होल पावर 19 dx। देन फाइंड दोनों का रेशियो। बच्चों अगर दोनों का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो इनके लिए देखो एक रिजल्ट मैं लिख रखा हूं, ठीक है। तो क्या रिजल्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल I1 यहां पे P है, यहां पे पावर K है। I2 0 से 1 सेम चीज इनसाइड में K प्लस 1 है, और ये जो K है K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन है। तो इनके केस में हमने I1 अपॉन I2 लिखा है। I2 में मैंने रखा है ज्यादा पावर वाले को, तो वो नीचे है ज्यादा पावर और यहां पर K है। तो इनका जो आंसर है वो क्या होता है, ध्यान रखना ज्यादा पावर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो देखो इनका रिजल्ट क्या है सर हमारे पास में। तो नीचे क्या है, ज्यादा पावर K प्लस 1, तो मैंने लिखा K प्लस 1 इंटू ये P, तो ये P बना, और ऊपर क्या होगा इससे एक ज्यादा, यानी कि K प्लस 1 इंटू P, और इसमें हमने 1 ऐड कर दिया। तो बच्चों इसको ये भी तो लिख सकते हैं, अगर नीचे वाले से ऊपर डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस का 1 अपॉन K प्लस 1 इंटू P बन गया, राइट सर। तो ये याद रखना ज़्यादा आसान है, याद रखोगे तो हमेशा याद किए जाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस सवाल को कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर I2 को ऊपर रखा गया, I2 यानी कि कम पावर वाला जो गिवन है 0 से लेकर के 1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 होल पावर 19 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 होल पावर में 20। तो ज़्यादा वाला नीचे है, तो ये क्या होगा बताओ, 20 इंटू 10 200, और ऊपर में 200 में 1 ऐड कर दोगे सर, तो क्या बना 201 डिवाइड बाई 200, राइट। अच्छा वैसे फाइंड आउट क्या किया आपने, 19 वाला ऊपर है, यानी कि आपने I2 डिवाइड बाई I1 फाइंड आउट किया, और क्वेश्चन में पूछा गया था I2 अपॉन I1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 201 डिवाइड बाई 200। लेकिन ये आया कैसे, इस चीज़ को मैं थोड़ा इसी को सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। इस रिजल्ट को भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, बट मैं यहाँ से समझा रहा हूँ ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओ। क्लियर है? तो आइए ज़रा चेक करते हैं इसको कि कैसे इसका आंसर हम लोग लिखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो अगर तुम भूल गए तो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान है बच्चों। जो आपको हायर पावर गिवन है यहाँ पे, हायर पावर वाले को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो I1 को अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा यहाँ पे, लेट्स से दिस इज I1 इक्वल्स टू 0 से लेकर के 1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 होल पावर 20 एंड dx। बच्चों इसमें यूज़ करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन ये मानते हैं, सेकंड फंक्शन को 1 लेते हैं। सेकंड फंक्शन को 1 लेने से ये फायदा होगा कि इसका आप इंटीग्रेशन करोगे। अगर इसको सेकंड फंक्शन मानोगे तो इनका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ भी हो जाएगा, राइट सर। तो इसको सेकंड फंक्शन कहते हैं। लेट्स से दिस इज आवर सेकंड फंक्शन और ये आपका फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे जरा देखो, तो फर्स्ट फंक्शन को हमने बाहर रखा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 होल पावर 20, और 1 का इंटीग्रेशन क्या बना, x बना, और इसका लिमिट 0 से लेकर के 1 में, तो ये लिख दिया हमने 0 से लेकर के 1 माइनस इंटीग्रेशन, और उसके बाद क्या लिखा जाए बताओ जरा। यहां से मैं लिखूंगा 0 से लेकर के 1, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये जो पूरा का पूरा पार्ट था इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 20 बाहर आया, एक पावर कम होगा 19 बनेगा। तो बच्चों ये बना हमारा 20, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 होल पावर में 19, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इनका डिफरेंशिएशन 10 एक्स टू दी पावर 9, और इसके बाद जो बाद में फंक्शन है 1 उनका करना है इंटीग्रेशन, देन यू विल गेट एक्स हियर। सो नाउ इसमें अगर आप लिमिट को पुट करोगे तो अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो ये बनेगा 0, और लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो ये भी बन जाएगा 0। तो कंप्लीटली I1 कैन बी रिटन एज दिस इज 0, ये कंप्लीटली 0 हो गया माइनस, और यहां से देखो जरा, यहां पर माइनस का साइन है बच्चों, यहां पर भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे 20 है और यहां पे 10, तो बच्चों ये बन गया प्लस का 200 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, और ये देखो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के x टू दी पावर 10 बन गया, तो ये बना 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 होल पावर में हमारे पास में 19 एंड देन x टू दी पावर 10 dx। अब इसके बाद क्या करें, क्या एक बार फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करें? मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे। तो यहां पे क्या x टू दी पावर 10 है, तो देखो यहां पे भी x टू दी पावर 10 है, तो बच्चों मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, x टू दी पावर 10 को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि माइनस लगा दिया और यहां पर 1 लिख दिया, ये चीज बना दिया,
अरे ये तो x टू दी पावर 10 है ही नहीं, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ 1 माइनस, बताओ जरा क्या ये x टू दी पावर 10 है क्या? यस। तो इस बाहर वाले x टू दी पावर 10 को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, देन आई विल गेट दिस इज 200 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 माइनस x टू दी पावर 10 होल पावर 19, और इसे लिखा मैंने 1 माइनस x टू दी पावर 10, राइट, एंड देन dx। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो बाहर का टर्म है ना, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या बना। सो आई विल गेट I1 इक्वल्स टू 200 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 माइनस x टू दी पावर 10 होल पावर 19, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट माइनस 200 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर में 20 बनेगा। दिस इज 1 माइनस x टू दी पावर 10 होल पावर में 20 dx। तो देखो बच्चों, अब ये जो बना क्या बना, जरा इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद में जी के सवाल विद इन सेकेंड में आप कैसे सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नाउ सी हियर, ये क्या है, देखो ऊपर इंटीग्रेशन को पावर 19 वाला जो इंटीग्रेशन था आपका यहाँ पर dx के साथ में, पावर 19 वाले का नाम क्या रखा था आपने, I2, ठीक है। तो इसे मैं कह दूंगा I2, I1 इक्वल्स टू 200 एंड दिस इज I2 माइनस का दिस इज 200, और ये आपका I1 था, I1 लिख दिया, जो पावर ज़्यादा था उसको हमने I1 नाम दे रखा है। तो इसको आप इधर ट्रांसपोज कर लीजिए I1 के साथ में, तो ये बन गया सर आपका 201 I1 इक्वल्स टू 200 I2। तो आपको जो रेशियो फाइंड आउट करना है, I1 अपन I2 अगर लिखना चाहते हैं, I1 अपन I2 लिखना चाहते हैं, तो 200 डिवाइड बाई 201 यहाँ से आ गया, बना क्या। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो आओ ज़रा देखते हैं जेई ने कैसा सवाल पूछा है। तो जेई का सवाल आप देखेंगे 2020 में पूछा गया है। देखो बहुत ही आसान सा सवाल, हमसे पूछा गया अल्फ़ा की वैल्यू। तो बच्चों देखो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ I2 डिवाइड बाई I1, राइट। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा पावर वाला ये है ना, ज़्यादा पावर वाला 101 और कम पावर वाला 100। तो बच्चों मैं कम पावर वाले को ऊपर रखता हूँ और ज़्यादा पावर वाले को नीचे रखा, तो आंसर क्या बनेगा बताओ ज़रा। ज़्यादा पावर वाला ये है, तो ये 101 इंटू 50, तो मुझे लग रहा है 5050 होगा, और इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 5051। तो बच्चों हमें चाहिए यहाँ से अल्फ़ा, यानी कि I2 डिवाइड बाई I1, अल्फ़ा इक्वल्स टू I2 डिवाइड बाई I1 है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया सर, ऑप्शन 5050 डिवाइड बाई 5051, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, बी करेक्ट है आपका, राइट। तो देखो ये तो JEE 2020 में पूछा गया, 24 में क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। तो सर JEE 24 का सवाल ये है हमारे सामने, सर सेम क्वेश्चन गिवन है, RK को कुछ इस तरह से लिख दिया, लेट RK इक्वल्स टू दिस, और बाद में आपसे कहा गया कि सर द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। अरे ये तो समेसन पूछा गया बाद में। तो बच्चों RK होगा क्या, जरा देखो यहाँ पे ज़्यादा वाला पावर जो है, क्या ये डिनोमिनेटर में है, यस। तो आंसर क्या बनेगा बताओ जरा, आंसर बना 7 टाइम्स ऑफ K प्लस 1, और ऊपर में कितना, इससे एक ज़्यादा। तो बच्चों इससे एक ज़्यादा, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ K प्लस 1 और प्लस का 1। तो बच्चों ये क्या बना, दिस इज नथिंग बट दिस इज आर RK। नाउ क्वेश्चन में चेक करो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो बच्चों हमें सिग्मा चाहिए RK-1 का, क्या यहाँ से हम RK-1 लिख सकते हैं, और उससे पहले देखो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, नीचे वाले से ऊपर में डिवाइड करूंगा तो ये 1 बना, और ये बना 1 डिवाइड बाय 7 टाइम्स ऑफ K प्लस का 1, और ये बना RK। तो बच्चों RK में से 1 को अगर मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूं, देन आई विल गेट RK-1 इक्वल्स टू 1/7 टाइम्स ऑफ K प्लस का 1। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा गया, 1/। तो बच्चों इनका रेसिप्रोकल करूंगा, और या तो ये देखो इनको यहाँ लेके आ जाओ, K प्लस 1 को इधर भेज दो, तो ये बन गया हमारे पास में K प्लस 1 इक्वल्स टू 1/7 टाइम्स ऑफ RK माइनस का 1। तो अब इनका सिग्मा लिख सकते हैं हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, राइट। तो बच्चों इसका अगर हम सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा 1/7 टाइम्स ऑफ RK माइनस 1 इक्वल्स, सो आई विल राइट दिस इज K प्लस का 1, और K की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेकर के 10 तक। बहुत ही आसान सर, दोनों में सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दिस इज सिग्मा K की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक प्लस का सिग्मा 1, राइट, और K की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक। तो बच्चों ये क्या बनेगा, K की वैल्यू 1 अगर रखोगे तो 1 बनेगा, 2 रखोगे तो 2 बनेगा, सिग्मा ने कहा ऐड करो, 3 रखोगे 3 बनेगा, एंड सो ऑन। लास्ट में सिग्मा कहा 10 रखो, तो ये 10 रख दिया, ऐड कर दिया, और 1 का समेसन 10 टाइम्स, राइट। तो यानी कि 1 + 1 + 1 ये 10 टाइम चलेगा, राइट। तो ये बन गया हमारा 10, और ये तो सबको पता है सर ये कितना 55, सो आंसर इज 65। ठीक है सर। तो इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इंटीग्रेशन का जो टाइप होगा वो होगा
कुछ इस तरीके का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड, राइट सर। और हम बहुत ही आसान तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।